वो होली का जश्न जो है वो पप्पू यादव के घर पर जो है वो मनाया जा रहा है। और राजूद्दीन रणवीर जो है वो मिठाइयाँ जो है सबको खिला रहे हैं, खा भी रहे हैं। ये उत्साह और ये जश्न इसलिए हो रहा है कि आज ही जो है वो रिहाई हुई है। ये सबसे डरने वाले नहीं हमारे नेताजी, वो फिर जो है मुखर तौर पर जितने भी पीड़ित शोषित जो भी हैं गरीब गुरबे सभी की आवाज़ बनकर वो फिर से रोड पर चलेंगे। और का मतलब क्या हुआ, जनसेवक का मतलब क्या हुआ। और मैंने यही सब न हुआ कि हर हाल में है जो कि आपकी न्याय की लड़ाई लड़ेंगे और न्याय दिलाने का काम करेंगे। कार में होकर मानसू आप देख रहे हैं न्यूज़ पॉइंट से। इस वक्त हम पटना के मंदिरी में पप्पू यादव के घर के बाहर मौजूद है, जहां पर कार्यकर्ताओं का उत्साह और उमंग जो है वो देखते बन रहा है। झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, एक दूसरे को मिठाइयाँ जो है वो खिला रहे हैं। होली तो अभी 15-20 दिन बाद है, लेकिन अभी से ही जो है वो होली का जश्न जो है वो पप्पू यादव के घर पर जो है वो मनाया जा रहा है। और राजूद्दीन रणवीर जो है वो मिठाइयाँ जो है सबको खिला रहे हैं, खा भी रहे हैं। ये उत्साह और ये जश्न इसलिए हो रहा है कि आज ही जो है वो रिहाई हुई है पप्पू यादव की। थोड़ा रिक्वेस्ट करेंगे आप लोग थोड़ा सा अगर डाउन कर दे तो। ये देखिए गरीब बच्चे को भी जो है वो पप्पू यादव के कार्यकर्ता जो है वो लड्डू खिला रहे हैं, इसलिए खिला रहे हैं कि पप्पू यादव की रिहाई जो है वो हुई है। और इधर आतिशबाजी भी जो है वो पप्पू यादव के समर्थक जो है वो कर रहे हैं। राजूद्दीन रणवीर जी थोड़ा बिजी हैं आप, लेकिन वक्त निकालिए। आपके नेता रिहा हो गए, साजिशन गिरफ्तार हुए थे क्या? ये न्याय की जीत हो गई। और सबसे सत्यमेव जयते जो शब्द है आज बरकरार रहा। माननीय न्यायालय पे पहले भी भरोसा रहा था कि कहीं ना कहीं जीत होगी उनकी। और जितने भी केस है उस सभी में जमानत मिली। और सबसे बड़ी बात है कि ये तो राजनीतिक साजिश के तहत उनको जो गिरफ्तार किया गया था, जिसमें कुछ भी कोई भी दम नहीं था। और ये सबसे डरने वाले नहीं हमारे नेताजी, वो फिर जो है मुखर तौर पर जितने भी पीड़ित शोषित जो भी हैं गरीब गुरबे सभी की आवाज़ बनकर वो फिर से रोड पर चलेंगे और बड़े पैमाने पर अपना आवाज़ को उठाएंगे और हर गरीब को न्याय दिलाने का काम करेंगे। देखिए आमतौर पर नॉर्मली होता यह है कि लोग जेल से निकलते हैं तो घर आते हैं। और देखिए ये जश्न, देखिए ये सबसे अच्छा मुझे ये लग रहा है कि निकले हैं और लड्डू जो भी जो आसपास के बच्चे आ रहे हैं ना सबों को आप लड्डू दे रहे हैं। घर जाएगा, कितना मंगवाए हैं आप? भाई बहुत है, बहुत है। ये बताइए कि आमतौर पर होता है कि लोग जेल से निकलते हैं घर जाते हैं। क्यूंटलो रखा हुआ है। हाँ, कमी नहीं है। हाँ, ये सवाल ये है कि नॉर्मली लोग जेल से निकलते हैं घर आते हैं। पप्पू यादव जी जो है वो फुलवारी शरीफ गए। तो जैसे वो शुरू से ही मैंने ये बात जान लीजिए, न्याय दिलाने का काम आज नहीं पहले से ही चले आए। कभी भी आप देखिएगा कि बहुत जगह मर्डर होता है, बहुत हादसा होता है और प्रशासन उसको गंभीरता से नहीं लेती है और 2-4 दिन बाद वो दब जाती है। लेकिन वहाँ पप्पू यादव पहुँचते हैं और फिर वो मुद्दा जो है बड़े पैमाने पर उठता है और फिर उसको न्याय मिलता है। तो ये कहने का मतलब साफ तौर पर है कि जिस तरह से लगातार यहाँ नीट छात्रा की जो मामला है, उनके माँ के साथ पप्पू यादव लगातार खड़े रहे और न्याय दिलाने के लिए क्या नहीं किए। आज पूरा बिहार देखा कि किस तरह से उनको आवाज़ दबाने के लिए क्या क्या नहीं किया। लेकिन वो सबसे डरने वालों में से नहीं, अंतिम सांस तक की लड़ाई हर गरीब जो भी पीड़ित है, शोषित है, सबका आवाज़ बन के खड़ा रहेंगे। चाहे कोई भी वर्ग का हो, कोई भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, कैसा भी हो। यदि उसे न्याय नहीं मिल रहा है तो पप्पू यादव खड़ा होकर उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे। इसके लिए तो वो जाने ही जाते हैं। देखिए जब वो जेल से निकले तो बाहर उन्होंने कहा कि और भी मामले हैं, उन मामलों पर लेकर जो है आने वाले वक्त में बड़ा खुलासा करेंगे। अगर जितना कहा है पप्पू यादव 50% भी अगर कर दिए ना तो बड़ा धमाका हो जाएगा सियासी रूप से। देखिए उनके पास तो जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुखर तौर पर खड़ा होकर मामला नहीं उठा सकते हैं। बहुत ऐसे लोग जो खड़ा होकर नहीं उठा सकता, तो पप्पू यादव जी के सहारा लेते हैं। कौन बता देता है उनको, मतलब इतना इंटरनल बात कई मामलों आप में जैसे लोग ही बता क्यों फंसा रहे हैं आप ही जैसे लोग कोई जिनको न्याय नहीं मिल रहा है वो तो आके उनके पास मैंने कुछ नहीं आवाज उठाने की क्षमता है तो पप्पू यादव जी के पास आएंगे ना भाई कि हमको न्याय दिलाइए।
तो जन नेता का मतलब क्या हुआ, जन सेवक का मतलब क्या हुआ। हाँ। और मैंने यही सब न हुआ कि हर हाल में है जो कि आपकी न्याय की लड़ाई लड़ेंगे और न्याय दिलाने का काम करेंगे। जी। एक आखिरी सवाल है कि अब पप्पू यादव आने वाले, खाने पीने के भी काफी शौकीन है, जेल से आ रहे हैं, घर आ रहे हैं, सब क्या इंतजाम करवाया है नहीं, आपने? नहीं, ये सब पूछने का चीज़ नहीं है। वो देखिए हर जगह रहता है, हाँ, यहाँ जहाँ पटनावास हो, हाँ। अर्जुन भवन पूर्णिया हो, सबको खाते भी चाहे हैं, खिलाते मधुपुरा भी हैं, हो, उनकी- हाँ। दिल्ली हो, वो उनका ऐसा सब सिस्टम बैच रहता है कि आज कार्यक्रम वहाँ लगा है तो ऑलरेडी वहाँ का बैच वहाँ रेडी है। हाँ। यहाँ का कार्यक्रम है तो यहाँ का बैच रेडी है। उसमें ना कहना है ना बनाने और सनाने ये सब नहीं है। ऑटोमेटिक 500 आदमी का भोजन बना हुआ है। बैंड वाले वाले भैया, अब हमने डिस्टर्ब कर लिया, बजाइए आप जितना बजाया। तो देखिए पप्पू यादव थोड़ी देर जो है वो पटना के मंदिरी आवास पर पहुंचने वाले हैं और उनके पहुंचने से पहले उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थक जो है वो दिवाली भी मना रहे हैं, होली भी मना रहे हैं और ये लड्डू सबों को खिला भी रहे हैं। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।